फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं 2027 के लिए बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो हम लेक्चर 2 आज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, हम कल सीखे थे लेक्चर 1 में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो हम आज सीखने वाले हैं लेक्चर 2 में सूत्र कुछ हम सीखेंगे जो हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम इसे बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए सूत्र देखते हैं। और इस सूत्र के बिना आप आगे नहीं चल पाइएगा, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन बनाइएगा आपका ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का यूज करना ही है। ठीक है, तो चलिए इसे शिद्दत से सीखते हैं और अपने दिमाग में इसे अभी बैठाते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं। तो बोल रहा है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैं यही आपको मात्र 2 मिनट में याद करवाऊंगा। तो देखिए आपको क्या करना है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अब देखिए आपको समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर में क्या होता है? इसका फॉर्मूला P/H। ठीक है, अब वही जो कोसेक थीटा है इसको बस उल्टा कर देना है, इसको पलट देना है, यानी H/P होगा। ठीक है, साइन थीटा का P/H और कोसेक थीटा का H/P, बस उसको उल्टा कर देना है। तो एक याद हुआ, दूसरा अपने आप याद हो गया। साइन थीटा बराबर में P/H, कोसेक थीटा बराबर में H/P, बस उल्टा कर देना है। अब वही है कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा तो यहाँ होगा B/H। ठीक है, B/H। तो सेक थीटा बराबर में क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। सेक थीटा बराबर में क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो सेक थीटा बराबर में क्या होगा? इसको पलट देना है। ठीक है, तो B/H है तो H/ क्या होगा? B होगा। ओके, अब देखिए टेन थीटा बराबर में क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर में होगा P/B। ठीक है, तो इसको उल्टा करिए। कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? तो B/P। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आपको यही याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार और देखते हैं। साइन थीटा बराबर में P/H, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर में H/P, कोस थीटा बराबर में B/H, कोसेक थीटा के बराबर उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, टेन थीटा बराबर में होता है P/B और कॉट थीटा बराबर में होता है B/P। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूला पर सवाल लेते हैं, तब तो जाके आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट सवाल ले लिया हूँ, तो हम इसे सीखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। बोल रहा है कि AB बराबर में 12 है। ठीक है, AB बराबर में 12 है, BC बराबर में 5 है और AC बराबर में 13 है। ठीक है, देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ क्या है? थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर में बताइए क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर में बताइए क्या होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो P/H होता है। साइन थीटा बराबर में P/H। तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे? इसमें P कौन सा है और इसमें H कौन सा है। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में मैं बताया हूं कि जो थीटा के सामने वाला होता है, जो थीटा के सामने वाला होता है उसे हम कहते हैं P, यानी परपेंडिकुलर, यानी इसे लंब कहते हैं। ठीक है, इसे लंब कहते हैं। और जस्ट उसके नीचे वाला को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। ठीक है, और जस्ट इस 90 डिग्री के सामने वाले को हम कहते हैं कर्ण कहते हैं, यानी इसे H कहते हैं, यानी हाइपोटेनस इसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बोल रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर में होता है P/H। तो हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा बराबर में P/H। तो बताइए इसमें P कौन सा है? थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? P होगा, तो इसका 12 होगा। ठीक है, अब बताइए H इसमें कौन सा है? एक बात याद करिएगा, H कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, H कभी भी नहीं बदलता है। यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। अगर यही थीटा यहाँ से उठकर यहाँ होता थीटा तो यहाँ का P हो जाता है, यहाँ P हो जाता है। ठीक है, इसके सामने वाला P हो जाता। ये अपने दिमाग में हमेशा बैठा कर रखिएगा। H बराबर में क्या होगा? H बराबर में मेरा 13 हो जाएगा, यानी 12/13 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब बोला है टेन थीटा बराबर में क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर में, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर में P/B होगा। अब देखिए इसमें P कौन सा है? इसमें P है 12। ठीक है, P है 12 और B कौन सा है इसमें है? तो 5 है।
तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कोसेक थीटा का बताइए और कॉट थीटा के बताइए और कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए मैं एक दो सवाल और लेता हूँ। मैं दूसरा सवाल ले लिया हूँ, तो हम इसे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। आप इसमें जरूर फंसिएगा, आप इसमें क्या जरूर फंसिएगा। अगर नहीं फंसिएगा तो वीडियो बंद कीजिए और बंद करके कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो बोल रहा है आपसे ए बी बराबर में 24 दिया है और बी सी बराबर में 7 दिया है और ए सी बराबर में 25 दिया है। तो हमारा बोल रहा है कि साइन ए बराबर में क्या होगा और साइन सी बराबर में क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे। इसमें देखिए आपका थीटा नहीं दिया है, इसमें क्या थीटा नहीं दिया है। मैं बोला था ना कि आप लोग फंसिएगा, जरूर फंसिएगा। तो साइन ए बराबर में क्या होगा, तो साइन का पहले फॉर्मूला बताइए क्या होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए हो या थीटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ए बराबर में क्या होगा, पी बाई एच ही होगा, ठीक है, पी बाई एच ही होगा। साइन ए बोल रहा है यानी यहाँ से बोल रहा है, तो जहां साइन ए बोल रहा है तो मान लीजिए हमें यही थीटा मानना है, ठीक है। साइन ए बोल रहा है तो ए, ठीक है, तो यही हमें थीटा मानना है। तो जस्ट हम यहाँ थीटा मान लेंगे, ठीक है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी ये पी हो जाएगा, ठीक है। और ये आधार हो जाएगा यानी बेस होगा। और ये हमेशा कभी भी नहीं बदलता, ये हमेशा हाइपोटेनस यानी हमेशा एच रहता है, हमेशा वो कौन रहेगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर में क्या होगा, पी बाई एच। तो साइन ए बोल रहा है तो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ थीटा लगाकर और ये पी हो जाएगा, ठीक है। पी बराबर में कितना है मेरा, 7 है और एच बराबर में 25 है। तो यही रहा आपका आंसर। तो चलिए साइन सी बराबर में क्या होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे साइन सी बराबर में क्या होगा। तो साइन सी बोल रहा है, ठीक, तो हम सी लाइए यहाँ थीटा बैठाएंगे, हम सी लाइए क्या बैठाएंगे, यहाँ थीटा बैठाएंगे। तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। अब ये हमारा ये रूल नहीं काम करेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ए के लिए था, ये ए के लिए था, लेकिन जब साइन सी बोल रहा है तो हमें यहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ थीटा लगाना है। तो जब यहाँ थीटा लगाएंगे तो ये इसके सामने वाला हम पी हो जाएगा और इसके नीचे वाला आधार हो जाएगा। इंच कभी भी नहीं बदलता है। तो साइन सी बराबर में क्या होगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच और साइन सी बोल रहा है तो साइन सी बराबर में पी बाई एच होगा। तो पी हमें ये वाला हो गया 24 हो गया और एच बराबर में कितना है मेरा 25 है। तो यही रहा आपका आंसर। तो चलिए आप एक कमेंट में आंसर दीजिए, टैन सी का मान बताइए, कॉट ए का मान बताइए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए मैं एक दो सवाल और लेता हूँ। चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी बराबर में 1 है और बी और सी बराबर में √3 है और ए सी हमें क्या करना है, निकालना है, ए सी हमें निकालना है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए, टेन ए का मान बताइए। तो साइन ए बराबर में होता है पी बाई एच, पी बाई एच होता है। तो मान लीजिए ये थीटा नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा क्या होगा, ये यहाँ एच नहीं है तो साइन ए बराबर में पी बाई एच होगा। तो हमें एच नहीं है तो हमें पहले एच निकालना होगा। तो किस प्रमेय का यूज करके हम एच निकालेंगे, तो मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें एच निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम यूज करेंगे। तो हमने आपको शॉर्टकट में फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट में हम फॉर्मूला बताया था इंच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको शॉर्टकट में फॉर्मूला बताया था। ऐसे आपका होगा कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसी पर बैठाएंगे। तो हमारे पास इंच नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर थीटा हम देंगे तो ये हमारा सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हमें इंच निकालना है, तो हमें इंच निकालना है तो हमें क्या करना है, तो हमें इंच स्क्वायर ही इसको छोड़ देना है और पी बराबर में कितना दिया है, 1 दिया है। तो हम इसको 1 स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर हमको क्या आधार में क्या दिया है, 3 दिया है, तो √3 इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो इंच का स्क्वायर का इंच स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3 का जब √3 के कपार पर जब रहता है स्क्वायर तो ये रूट क्या हो जाता है
इससे कैंसिल हो जाता है, यानी रूट हट जाता है। आपका छूटा क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ इंच स्क्वायर बराबर में 3 और 1 4 हो जाएगा। और जब हम इंच बराबर में जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा। और जब हम 4 को जब इसमें से निकालेंगे तो इसका 2 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो इंच बराबर में मेरा कितना गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आपसे अब पूछ रहा है कि साइन ए बराबर में कितना होगा। तो मैंने इंच निकाल दिया, तो साइन ए बराबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, साइन ए बराबर में क्या होता है, पी बाई इंच। साइन ए बराबर में क्या होगा, पी बाई इंच। तो साइन ए बराबर में पी बाई इंच होगा, तो साइन ए धरिए यहाँ से, साइन ए यानी यहाँ थीटा बनेगा। ए बोल रहा है तो यहाँ थीटा बनेगा। जब यहाँ थीटा बनेगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो साइन ए बराबर में इसके सामने वाला क्या होगा, पी हो जाएगा, और ये वाला बी हो जाएगा। ये तो हमेशा इंच रहता है। तो साइन ए बराबर में पी बाई इंच, तो साइन ए यहाँ से धरिएगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा, यानी √3 हो जाएगा। √3 इंच बराबर में कितना है, 2 है, तो √3/2 इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिए कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर में क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो कॉस थीटा बराबर में बी बाई इंच होता है, या कॉस ए बराबर में बी बाई इंच ही होता है। ठीक है, तो बी बाई इंच हम लिखेंगे। तो कॉस ए के यहीं से धरिए, कॉस ए के यहीं से धरना है आपको। तो कॉस ए के यहाँ से धरेंगे तो ये इसका सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो हमें बी बाई इंच ढूंढना है। तो ये जब लंब है तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा। ठीक है, तो आधार कितना है मेरा, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और हमारा बी बाई इंच बोल रहा है, तो इंच कितना है, 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। यही इसका राइट आंसर हो गया। tan a के आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, tan a के आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को 2 समझाया हूं तो कम से कम आप 1 तो कम से कम कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए मैं और आगे देखता हूँ आगे सवाल कैसा कैसा है। ठीक, चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लिया हूँ, तो हम तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमारा पी क्यू और आर, पी और क्यू बराबर में आपको निकालना है, और क्यू आर बराबर में हमें 4 दिया है, और पी आर बराबर में हमें 5 दिया है। तो हमें पूछ रहा है साइन आर बराबर में क्या होगा, कॉस टी बराबर में क्या होगा, टेन आर बराबर में क्या होगा। तो हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए हमें थीटा दिया है, तो थीटा के सामने वाला हमें पी निकालना होगा। ठीक है, हमें पी निकालना होगा। तो थीटा के यहाँ है तो इसके सामने वाला पी हमें निकालना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बोलता है कि इंच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है पी बराबर में, तो पी बराबर में फॉर्मूला आपका मैं बताता हूँ। ठीक है, पी बराबर में आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इस पर भी बन जाएगा, और मैं आपको पी बराबर फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपको पी निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। पी बराबर में आपका क्या होगा, इंच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट में निकल जाएगा। तो देखिए पी बराबर में कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पी लिखेंगे। इंच बराबर में हमारा 5 दिया है तो हम 5 क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और माइनस लिखिए। और हमें बी बराबर में 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो पी बराबर में हमारा 25 माइनस का 4 चौका 16 हो जाएगा। और पी बराबर में 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा 9 होगा। ठीक है, अब जब हम 9 करेंगे तो इसका 9 का कितना होगा, 3 का होता है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर में कितना आ गया, मेरा 3 आ गया। तो हमारा बोल रहा है साइन आर बराबर में क्या होगा। तो साइन आर यानी यहाँ से पूछ रहा है, तो हम यहाँ थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पी हो जाएगा, पी होगा। तो साइन आर बराबर में क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो साइन आर बराबर में हम यहाँ रखेंगे थीटा, तो ये पी हो जाएगा। तो पी बराबर में मेरा 3 आया है, और एच बराबर में हमारा 5 है, यानी 3/5 होगा। कॉस टी बराबर में, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। कॉस पी पूछ रहा है तो हम यहाँ से रखेंगे, कॉस पी पूछ रहा है तो हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ थीटा रखेंगे। तो हम जब यहाँ थीटा रखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा लंब होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, तो हमें लंब नहीं रखना है, हमें बी बाई इंच रखना है। तो जब यहाँ रखेंगे थीटा तो ये मेरा लंब होगा, तो ये हमारा आधार होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/इंच बराबर में कितना होगा, 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो tan r बराबर में कितना आंसर होगा आप इसे कमेंट में बताइए जल्दी से ना। तो चलिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम 2-4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। हमने ले लिया है फर्स्ट सवाल। एग्जाम में देखिए आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है।
बोलता है कि यदि tan a बराबर में 3/4 है तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो tan a बराबर में हमारा दिया है 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। तो दिया है हमारा, क्या दिया है, tan a बराबर में 3/4 दिया है। तो हम लिखेंगे tan a बराबर में 3/4 दिया है। तो tan बराबर में क्या होता है, फार्मूला इसका P/B होता है। तो 3/4 यानी P बराबर में 3 दिया है, B बराबर में 4 दिया है। तो हमारा sin a पूछ रहा है, sin a बराबर में P/H होता है। तो हमें तो h का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि sin बराबर में P/H होता है। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ 90 डिग्री का एंगल देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ a हो जाएगा और यहाँ b हो जाएगा और यहाँ c हो जाएगा। बोल रहा है tan a बराबर में 3/4 है यहाँ से। ठीक है, यहाँ थीटा होगा। ठीक है, tan क्योंकि tan a पूछ रहा है तो यहाँ थीटा होगा। तो p कहाँ हो जाएगा, इसके सामने वाला, तो यहाँ p हो जाएगा। ठीक है, और b हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें h निकालना होगा, तब तो sin a बराबर में P/H का हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो इंच पूछ रहा है। तो हम इंच बराबर में क्या होगा, इंच स्क्वायर बराबर में होता है P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, तो इंच स्क्वायर बराबर में क्या होगा, P बराबर में हमारा दिया है कितना, 3 दिया है। तो हम 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस में B का स्क्वायर करेंगे। B बराबर में 4 दिया है। ठीक है, तो इंच स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। इंच बराबर में है, इंच स्क्वायर बराबर में है 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब जब इसको हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके लगेगा। ठीक है, जब हम इसको 25 के करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। यानी इंच का जो हमारा मान आया 5 आया। ठीक है, इंच बराबर में कितना आया, 5 आया, और इसके हिसाब से ये P होगा। ठीक है, और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब से पूछ रहे हैं sin a बराबर में क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ sin a बराबर में। ठीक है, sin a बराबर में P/H होता है, P/H। तो sin a हम यहाँ से थीटा रखेंगे, यहाँ थीटा रखेंगे क्योंकि sin a बोल रहा है। तो sin a के सामने वाला क्या होगा, sin a के सामने वाला क्या होगा, P होगा। ठीक है, यानी लंब होगा। तो sin a बराबर में P बराबर में कितना है, तो 3 है, और h हमारा 5 आया। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अब पूछ रहा है cos a बराबर में क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ cos a बराबर में। तो cos a बराबर में क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है। मैंने बोला था बिना फार्मूला का यहाँ काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग याद कीजिए। तो cos a बराबर में क्या होगा, B/H। तो a बोल रहा है तो यहाँ थीटा यही रहेगा। ठीक है, तो b बोल रहा है तो ये इसके सामने वाला तो p हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, b होगा। तो 4/, इंच बराबर में मेरा 5 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लिया हूँ और मैंने एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ, यानी लॉन्ग टाइप में सिखाया हूँ, और हम इसे शॉर्ट तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यदि sin थीटा बराबर में 3/4 हो तो cos थीटा एवं tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको हल लिखना है। ठीक है, आपको हल लिखना है और आपको दिया है। ठीक है, लिखना है यहाँ दिया है। ठीक है, sin थीटा बराबर में क्या होता है, P/H। तो हमारा P दिया है 3 और H दिया है कितना, 4। तो P बराबर में मेरा 3 हो जाएगा और H बराबर में मेरा 4 हो जाएगा। और हमें क्या नहीं दिया है, तो P दिया है, H दिया है, हमें B नहीं दिया, यानी हमें B निकालना है। ठीक है, तो क्या B निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा, लेकिन उसका शॉर्ट फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे वैसे करके नहीं लिखना है, आपको शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें b बराबर में कितना हो जाएगा, तो हमें यहाँ लिखना है b करके यहाँ ऐसे करिए। ठीक है, अब फिर h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस का b है तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको शॉर्टकट फार्मूला सिखाऊंगा मैं। अब b बराबर में कितना हो जाएगा, फिर आपको रूट डाल देना है। h बराबर मेरा कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस p बराबर में कितना है, तो 3 है, तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब b बराबर में मेरा कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, माइनस का ये 9 हो जाएगा, और ये b बराबर में मेरा कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा b बराबर में 7 आंसर रहा। तो आपको अब क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है।
तो cos थीटा बराबर में क्या होगा, cos थीटा बराबर में क्या होगा, v बाई एच। ठीक है, v बाई एच होगा, v बाई एच। अगर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो इस सूत्र पर काम चलेगा। पर जब यहाँ a होता और यहाँ b होता तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से एकदम सीरियल से बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाया हूँ। अगर यहाँ सेम है, अगर यहाँ सेम है, यहाँ सेम है तो इस पर काम चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ b रहेगा और यहाँ c का मान पूछेगा तो आपका गलती हो जाएगा। यह को बात ध्यान में रखना है। तो cos थीटा बराबर में b बाई एच होगा। तो b बराबर में हमारा कितना होगा, b बराबर मेरा कितना आया है, √7। ठीक है, √7। एच हमारा कितना है, 4 है। यही आपका राइट आंसर रहा। tan थीटा के आप बताइए और कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को 2 सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए। आप लोगों के लिए 2 सवाल है और ये 2 सवाल आप लोग का होमवर्क रहा। ठीक है, तो देखिए पहला 3 नंबर सवाल क्या बोला है, मैंने 2 को सिखाया और 3 नंबर और 4 नंबर आपका होमवर्क में रहेगा। मैं बता देता था कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो दिया है यदि cot a बराबर में 8/15 हो तो cos a एवं tan a का मान ज्ञात करें। ये दिया है यदि cos a बराबर में 0.5 हो तो sin a और tan a एवं sec c का मान ज्ञात करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपका लेक्चर ये 2 है, लेक्चर 3 कल आपको आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके बोलिए कि जुड़ने के लिए और पढ़ने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर करवाने वाला हूँ। इसी बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। धन्यवाद।